ये मस्ट डू PYQ है जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। 2014 का जेईई एडवांस का है। इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, डीसी सोर्स है, पहले ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स नहीं है, करंट सोर्स है, तो थोड़ा सा कैच है। और एक साइड वोल्टेज सोर्स है जो कि डीसी है, एक बार इधर रखते हैं स्विच को, एक बार उधर रखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट कीजिए जब अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो। In fact, for any PYQ, when to attempt PYQ? When you thoroughly complete the book which you are following, the advanced level part of the book, not the main, just the mains level part, or not the repetitive questions. Repetitive question को बार बार मत कीजिए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भले ही आप 4 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए। डिफ़िकल्ट नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चंस साफ बुक में दिख जाते हैं। कुछ बुक में बहुत रिपीट किए हुए हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार, उसमें बिल्कुल टाइम मत वेस्ट कीजिए। और HC वर्मा कर रहे हैं तो लास्ट के 15 से पहले की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 15 करेंगे बहुत है। प्लस हीरोडो के सिलेक्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, प्लस जो भी आप कुछ भी मॉड्यूल फॉलो कर रहे होंगे वो। फिर PYQ को अटेम्प्ट कीजिए। उससे पहले करेंगे तो गलत होगा मेरे हिसाब से। कुछ पहले बताते हैं लेकिन आई डोंट थिंक, क्योंकि वो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे जब नहीं होगा तो फिर कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। सो डोंट अटेम्प्ट PYQ until you are thorough with your whatever book you are doing, और इफ़ यू आर फॉलोइंग ईरोडोव थोरो करके करेंगे तो आपको देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। PYQ जब करेंगे ईरोडोव करने के बाद ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। अगर वो सारे क्वेश्चन अपने हर कंसेप्ट को अपने नोटबुक में लिख लिया, ये कंसेप्ट है वो डिफरेंट क्वेश्चन में कंसेप्ट है, वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा लेकिन कंसेप्ट लगेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कंसेप्ट लग रहा है। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग रहा है, एक मैं पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह लगेगा। वो है कि कैपेसिटर का एक कन्वेंशन आप बिल्कुल गलत मत करना। ये प्लस होता है, करंट अगर ऐसे आ रहा है, ये किसी टाइम पे चार्ज प्लस है या किसी टाइम पे यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, तो हमेशा ये प्लस ऐसे लिखना है। और अगर आपने निकाला है पॉजिटिव प्लेट से, ये पॉजिटिव प्लेट में आ रहा है, अगर पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव से निकाला है तो हमेशा -dQt/dt लिखना है। और ये Q जो इस पे चार्ज है वो है। सपोज़ आप लेते हैं, ये कन्वेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सपोज़ आप कोई कैपेसिटर लेते हैं जिसमें ऑलरेडी एक चार्ज था Q, और उसको किसी सोर्स से कनेक्ट किया है, अगर ये चार्ज होना शुरू हुआ तो उस पर QT होगा Q जो चार्ज फ्लो किया टाइम t में, ये Q फ्लो किया टाइम t में। आप लेकिन जब ऐसे, और किसी और कैपेसिटर में अगर चार्ज +Q था और -Q था, और आपने उसको ऐसे कनेक्ट किया, सपोज़ ऐसे ही कनेक्ट किए हुए हैं, दो कैपेसिटर हैं, इसमें Q1 था, इसमें Q2 था, और ऐसे ही था, सपोज़ ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे देखो कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये Q1 है, -Q1 है, इनिशियली स्विच ऑन नहीं है, -Q1 है, ऐसे कनेक्ट किया है हमने। तो एंड सपोज़ Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, सपोज़ ये ले लेते हैं। तो जिसमें चार्ज ज़्यादा है वो डिस्चार्ज होगा, और जिसमें चार्ज कम है वो चार्ज उसमें बढ़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा टाइम के टर्म्स में Q लिखिए। सो QT फॉर 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, इज़ Q1 माइनस Q, एंड QT फॉर 2 इज़ Q2 प्लस Q। और इसके लिए जब आप लिखेंगे, इसमें करंट ऐसे लिया है हमने, ये राइट, ऐसे करंट लेंगे बिकॉज Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। अब देखिए अगर उल्टा ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। करंट इसमें ऐसे ही लेना है क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये चार्ज हो रहा है, ऐसे लिया है हमने। अब I की वैल्यू उस कन्वेंशन से निकाल के देखिए, अगर गलत लगाएंगे तो गलत आएगा, सही लगाएंगे दोनों में सेम वैल्यू आएगा। यहाँ पे I की वैल्यू निकालने के लिए जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको नहीं करेंगे डिफ्रेंशिएट, इस पूरे को करते हैं। और क्योंकि ये निकलने वाला केस है तो माइनस करेंगे, तो -dQt ऑफ 1/dt विच इज़ dQ/dt। और दूसरे से निकाल के देख लीजिए, इसमें प्लस वाला कन्वेंशन लगेगा तो इस पूरे के आगे प्लस लगेगा। सो I की वैल्यू इज़ dQ/dt। दोनों में I की वैल्यू आपकी सेम निकलनी चाहिए वरना गलत है। सो एक तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी कैपेसिटर अगर चार्ज होता है और उसको किसी डीसी सर्किट में लगा देते हैं, एट t=0 उस कैपेसिटर को आप बैटरी सोर्स मानिए, उसका पोटेंशियल ले लीजिए। सपोज़, क्योंकि वो इस क्वेश्चन में लगेगा जब आप करेंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, कंसेप्ट बता रहा हूँ जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे फिर आप। सपोज़ कोई बैटरी सोर्स है यहाँ पे,
और यहाँ पे हमने ये प्लस है माइनस है, ये V0 है, और यहाँ पे कोई हमने कैपेसिटर लगा दिया कहीं से, जैसे इसमें कर रहे थे, कहीं से चार्ज किया और फिर स्विच ऐसे लगा दिया, और यहाँ पे सपोज़ प्लस और यहाँ पे माइनस है इस कैपेसिटर में इस टाइम पे, और इसका वोल्टेज है V1। तो इसको आप बैटरी की तरह देखिए, ये एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए दोनों वोल्टेज जो है एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, ये बैटरीज जो है दोनों। अगर हम मानते हैं कि करंट सपोज ऐसे फ्लो करेगा तो वोल्टेज विल बी V0 माइनस V1 इस केस में। लेकिन अगर कैपेसिटर हमने ऐसे लगाया होता कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये बैटरी देखो सीरीज़ में बन गया ना, ऐसे ये ऐसे दोनों बैटरी ऐड हो रही हैं, तो आएगा V0 प्लस V1 इसी डायरेक्शन में अगर करंट ले रहे हैं। ये t=0 पे है, बाकी टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी टाइम के लिए तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के निकालना पड़ेगा। सो एक कंसेप्ट ये है जो कि इस क्वेश्चन में लगेगा, t=0 के लिए एक चार्ज कैपेसिटर आपकी बेसिकली एक्स्ट्रा बैटरी लगती है वहाँ पे। सो एक कंसेप्ट ये हो गया। अब AC सोर्स अगर है तो उसका कंसेप्ट क्या है। अगर AC सोर्स किसी कैपेसिटर से लगाया हमने, सपोज़ ये कैपेसिटर है और यहाँ पे हमने AC सोर्स लगा दिया I=I0 cos ωt और ऐसे लगा दिया। सो हमारा जो करंट जो जा रहा है उसका इक्वेशन आप इंट्यूटिवली पहले सीधा इंट्यूटिवली एक बार समझ लेते हैं, सो दैट इसको फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे, और बहुत इजी है, बस एक बार कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये जो इसमें कंसेप्ट लग रहा है वो ये है कि आप करंट जो है आपको ऐसे दिया है, कॉस का कर्व तो ऐसे आएगा ना, मैं थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये 2 पाई है, ये पाई है, और ये पाई है, ये π/2 है, और ये 3π/2 है। यहाँ t की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये π/2 ओमेगा है, ये π/ω है, और ये 3π/2 ओमेगा है, और ये 2π/ω है, ये t की वैल्यू लिख रहा हूँ। और ये t=0 पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, फिर करंट का वैल्यू ऐसे चेंज हो रहा है। अब देखिए I=dq/dt होता है। सो dq इज़ I dt इंटीग्रल, जैसे v=dx/dt है, सो dx इज़ v dt का इंटीग्रल। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो हमारा डिस्टेंस देता है, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में किया है। ऐसे ही इसमें जो एरिया देगा वो चार्ज जितना एक्यूमुलेट होए जा रहा है, ये चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, ये चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है हमारा। फिर यहाँ से आगे गए, ये देखिए यहाँ पे निकल रहा है चार्ज, यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, साइन के साथ लेना है, नेगेटिव है। यहाँ पे आए तो हमारा टोटल चार्ज 0 हो जाना चाहिए। अभी हम मैथमेटिकली देखते हैं क्या आता है। और हम जब यहाँ पे आए, सपोज़ हमें जो टाइम इस क्वेश्चन में दिया है 7π/6, तो हमारा चार्ज कितना होना चाहिए, हमारा चार्ज नेगेटिव में आना चाहिए कैपेसिटर पे। कैपेसिटर हमारा नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, और हमने जो कन्वेंशन लिया है इसमें सोर्स ऐसे लगाया तो करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है ना इनिशियली, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। सोर्स ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो करंट पहले ऐसे फ्लो करेगा ना, सोर्स उधर लगाया होता तो ऐसे फ्लो करता। बेसिकली ये तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। लेकिन अब जो है आपका करंट जो है भले ही π/2 के बाद, π/2 तक टाइम = π/2 ओमेगा तक तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। π/2 ओमेगा पे करंट π/1t इज़ ग्रेटर देन π/2 ओमेगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। लेकिन चार्ज तब भी यहाँ माइनस प्लस रहेगा, वो अलग बात है कि उसकी वैल्यू कम, मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, और यहाँ पे जाके एट t = π/ω पे ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा कैपेसिटर का। और इससे अब फर्दर आगे जाएंगे तो अब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। रेफरेंस के हिसाब से हमारा ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इनिशियल रेफरेंस में जो लिया सब उसके टर्म्स में लेंगे। इनिशियल रेफरेंस में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव था। अब हमारा रिजल्ट मैथमेटिकली करेंगे तो हमारा एक नेगेटिव चार्ज का वैल्यू आना चाहिए, इसका चार्ज का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ग्राफ देख के पता चल रहा है। अब देखते हैं मैथमेटिकली कैसे वो रिजल्ट आता है। 7π, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, 7π/6 ओमेगा से पहले मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे कितना है, जो मैक्सिमम चार्ज बिफोर 7π/6 ओमेगा, मैक्सिमम चार्ज कितना है, ये है ना मैक्सिमम चार्ज यहाँ तक,
इसके बाद तो ये माइनस होना शुरू हुआ ना, यहाँ पे आके तो ज़ीरो हो गया। सो मैक्सिमम चार्ज हमारा आना चाहिए मैथमेटिकली एट पाई बाय ट्वाइस ओमेगा। हमारा मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू आनी चाहिए एट पाई बाय ट्वाइस ओमेगा। अब इसको करके देखते हैं मैथमेटिकली। दिस इज़ वो लगाते हैं इंटीग्रल, सो डी क्यू इज़ आई जीरो कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी इंटीग्रल सो क्यू जीरो टू क्यू, सपोज एट एनी टाइम टी, दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज़ क्यू टी एंड दिस इज़ आई जीरो अपॉन ओमेगा cos omega t integral is sin omega t and 0 to t, so it is I0 upon omega sin omega t is any time. This is the value of my charge. What is the maximum value of charge when this is maximum and this is maximum at what time? This is maximum when this is pi by 2 or it is 3 pi by 2. That is the maximum value of charge. Don't see the sign of the charge. Magnitude of the charge is maximum at this value and you can see at this value. अभी मैं साइन का कर्व बनाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ, सो दैट इसके टर्म्स में भी देख लें। ये करंट का कर्व है और करंट के कर्व में यहाँ जाके चार्ज जीरो हुआ, अब नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट शुरू होना हुआ और यही मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर कलर्ड पेन से करता तो अच्छा दिखता है, ये मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये तो नलीफाई हो गया ना। अगर इसको चार्ज का कर्व भी देख लें तो हमारा बन रहा है ये, दिस इज लाइक दिस। सो एट दिस वैल्यू द चार्ज इज मैक्सिमम एंड अगेन एट दिस वैल्यू द चार्ज इज मैक्सिमम। ओनली थिंग इज यहाँ पे प्लस है और इसका मैग्नीट्यूड है आई जीरो अपॉन ओमेगा, यहाँ पे माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा। और इस पॉइंट पे कितना है? सो अगर यहाँ लिखा है ना मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू इतनी है 10 की पावर -3, इससे आप टेस्ट करके देख लीजिए वैल्यू। आई थिंक वैल्यू ये नहीं आएगी, वैल्यू आएगी 2 × 10 to the power -3। आप टेस्ट करके देख लीजिए। और इस टाइम पे कितना चार्ज है, इस टाइम पे चार्ज करने के लिए आप वैल्यू चार्ज होने के लिए आप वैल्यू लगा दीजिए। इंट्यूटिवली देखिए नेगेटिव आ रहा था ना हमारा, और 7π/6 में साइन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी और -½ आएगी। सो माइनस आई जीरो अपॉन ट्वाइस ओमेगा। सो इट इज़ आई जीरो का वैल्यू है 1 -1 अपॉन 2 × 500। सो इट इज़ 10 to the power -3 एंड दिस इज़ इन माइनस, मीन्स कन्वेंशन के हिसाब से माइनस है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। तो कैपेसिटर जो आपका होगा उस टाइम में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। और आप देखिए ये एक बैटरी है जो दोनों सीरीज़ में दोनों ऐड हो जाएंगी और इस चार्ज पे कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी होगी? Q = CV, V = Q upon C। सो इट इज़ 10 to the power -3। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ V इज़ 10 to the power -3। वैल्यू ऑफ C इज़ 20 × 10 की पावर 6। सो इट इज़ 1000 अपॉन 20, 50 वोल्ट। सो 50 वोल्ट की बैटरी एक सीरीज़ में लगी और दूसरी सीरीज़ में लग गई, टोटल हो गया 100 वोल्ट पे जो करंट आएगा वो एट t = 0 आएगा। जो इस क्वेश्चन में है उसका वैल्यू शायद ये 10 आना चाहिए। लास्ट में जो एक चीज़ पूछते हैं इस क्वेश्चन में कि टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी। ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिए, अगर कैपेसिटर पहले लीजिए, अब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो कैपेसिटर जो फुल चार्ज होता है वो वही होता है, उस पर पूरी वोल्टेज आ जाती है। सो बैटरी जो चार्ज देगी वो देगी Q = CV0, जो भी बैटरी की वोल्टेज है VB। अगर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता, कैपेसिटर पे अगर उल्टा चार्ज है तो जितना भी उल्टा है, अगर उल्टा है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए Q इनिशियल, बैटरी उतना ही चार्ज देगी। तो इसमें देखेंगे चार्ज हमारा जो था, आप निकाल के देख लीजिए जो फाइनल देना है और जो इनिशियल चार्ज था। इनिशियल चार्ज जो हमारा आ रहा था ये आ रहा था नेगेटिव में। नेगेटिव तो सिर्फ हमारे ये देखने के लिए कि हमारा कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अगर हमारा ऐसे आया है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बैटरी तो इसे नॉर्मली ऐसे चार्ज करेगी ना, फाइनली इसको पॉजिटिव करेगी, इसको नेगेटिव करेगी। तो अगर जीरो होता
तो सिर्फ इतना चार्ज देती है बैटरी, लेकिन यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगी। तो यहाँ पे इसका आपको साइन बैटरी के रिस्पेक्ट में देखना है, इस आंसर के रिस्पेक्ट में ये देखना है। ये तो हमारा एक इसके टर्म्स में रेफरेंस है। सो बैटरी के टर्म्स में आपको चार्ज देखना है। सो पहले तो उसको न्यूट्रलाइज करेगी। सो ये चार्ज अगर बैटरी के अपोजिट है, मींस बैटरी जो चार्ज देती है उसके अपोजिट ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है, तो उतना चार्ज देगी प्लस फर्दर चार्ज देगी जो जीरो चार्ज पे होता। और इसका अगर उल्टा लगा होता तो ये माइनस करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंट्यूटिवली देख लिया, अगर किसी चीज़ को ऑलरेडी दूसरी डायरेक्शन में किया हुआ है तो, और इसकी टेंडेंसी है अलग डायरेक्शन में लाने की, तो पहले तो न्यूट्रलाइज करेगी ना उसको। सो ये कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है।